हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में क्या हम देखेंगे डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो देखेंगे। पहले हम डायरेक्शन कोसाइन देख लेते हैं। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर का। तो इसमें डायरेक्शन कोसाइन को देखते हैं। डायरेक्शन कोसाइन होता क्या है? तो जैसे कोई भी पॉइंट है, जैसे हम एक्सिस ले लेते हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस लेके बताते हैं। कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम ये इसको x मानते हैं, x एक्सिस, इसको y एक्सिस, इसको z एक्सिस मानते हैं। अब कोई भी पॉइंट लेते हैं, P पॉइंट लेते हैं, उसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और डायरेक्शन रेशियो। ये P पॉइंट ले लिए कुछ, इसका पॉइंट मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट x y z है, x y z ये P पॉइंट का। तो इसका हम पोजीशन वेक्टर कैसे दिखाते हैं? पोजीशन वेक्टर कैसे? O से, ओरिजिन से P के तरफ। तो ये O हो गया ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर इसको दिखाएंगे कि डायरेक्शन इसका कैसे रहेगा। OP को कैसे लिखेंगे? ये एक पोजीशन वेक्टर हो गया जिसका डायरेक्शन P के तरफ रहेगा, O से P के तरफ। तो ये इसको हम R से भी डिनोट करते हैं, इसको मान लेते हैं R है, R वेक्टर, OP वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर। और P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? x y z है। अब हम इसको देखते हैं। ये यहाँ पे क्या लिखे हुए? इन ए सर्टेन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर स्पेस द वेक्टर i j के आर यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर को भी हम दिखा देते हैं। x का यूनिट वेक्टर i कैप, y का यूनिट वेक्टर j कैप और z का k कैप। ये हम वेक्टर में पढ़े हुए हैं, एलॉन्ग विथ एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये लिख दिए हैं। अब हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन कहते किसको हैं? कोई भी लाइन अगर है, पोजीशन वेक्टर या कोई भी लाइन अगर एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा हो या एंगल बना रहा हो, उसको हम कॉस एंगल बना रहा हो, उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये पोजीशन वेक्टर है, ये स्पेस में है, 3D में है, ना कि ये 2D में है, प्लेन में नहीं है, ये स्पेस में है। ये जैसे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड ले लिए हम, तो ये बीच में है यहाँ पे, ना कि प्लेन में है। इसलिए ये जो एंगल बनाएगा तीनों एक्सिस के साथ बनाएगा। मान लेते हैं एक्स के साथ अल्फ़ा बनाया है, अल्फ़ा, वाई के साथ बीटा, y के साथ बीटा एंगल और z के साथ गामा एंगल। ये z हो गया, ये z के साथ गामा एंगल बनाया है। ये जो एंगल जो बनाया है कॉस गामा, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही कॉस के एंगल को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसी को बोलते हैं जो पोजीशन वेक्टर जो तीनों एक्सिस के साथ अल्फ़ा बीटा गामा कॉस एंगल के साथ बना है, इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही डायरेक्शन कोसाइन हो गया। ये पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का। यहाँ पे इससे पहले क्या लिखेंगे? आर वेक्टर इक्वल टू किसको माने थे? OP वेक्टर को। OP वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? ओरिजिन से। यहाँ पे ओरिजिन है 0 0 0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x y z। तो क्या लिखेंगे? ये डायरेक्शन इसका क्या है? P के तरफ। तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? x माइनस 0 i क्या? x एक्सिस का, फिर प्लस इसका डायरेक्शन इधर है तो y माइनस 0 j क्या प्लस z माइनस 0 k क्या। तो सीधा सा हो गया क्या इसका? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, आर वेक्टर का आ गया ये। तो इसका हम अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालना जानते हैं, ये जो यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं और रूट के अंदर ले लेते हैं। तो रूट के अंदर x² प्लस
वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। अब कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही तीनों एंगल है, इसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं कि कुछ मान लेते हैं, कॉस अल्फ़ा को एल मान लेते हैं, ये जो लाइन है एल एम एन मान लेते हैं तीनों को, एल एम एन। यही जो एल एम एन है ये डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। एल एम एन तीनों क्या है, डायरेक्शन कोसाइन। अब ठीक, इसको मान लिए। अब इसमें जो है कुछ पॉइंट्स होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा, उसको हम बोर्ड पे लिखेंगे, आप लोग लिख सकते हैं। इसको पहले मिटाएंगे हम तक। यहाँ पे ये फिगर आप समझ सकते हैं, ये 3D स्पेस में है, इसको हम अब मिटाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा विल द डायरेक्शन एंगल ऑफ ए लाइन एंड इन रिवर्स डायरेक्शन। इसका क्या मतलब है, जो हम ग्राफ बनाए थे उसका, वो तो एंटी क्लॉकवाइज लिए थे, जो कि एंगल पॉजिटिव हुआ था अल्फ़ा बीटा गामा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। अगर हम उसका क्लॉकवाइज लेंगे, उसका जस्ट रिवर्स, तो एंगल निगेटिव में होगा। तो उसको नेगेटिव में शो करने के लिए हम कैसे एंगल शो करते हैं, पाई माइनस सम एंगल। तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, ये हम लिए हैं, और इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एंगल ऑफ लाइन इन रिवर्स डायरेक्शन, जो अभी हम बताएं। दूसरा क्या है कि एवरी लाइन इन स्पेस विल बी हैविंग टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। अभी जस्ट पहला जो लाइन है, पहला जो लाइन हम लिखे थे, उस पहला और ये अल्फ़ा बीटा गामा और पाई माइनस अल्फ़ा, पाई माइनस बीटा, पाई माइनस गामा, ये क्या है, सेट ऑफ क्या, एवरी लाइन इन स्पेस विल बी हैविंग टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन। एक पॉजिटिव सेट हो गया, एक नेगेटिव डायरेक्शन में वो हो गया, उसी को बोलते हैं ए लाइन विथ यूनिक डायरेक्शन कोसाइन। ए लाइन विथ यूनिक डायरेक्शन कोसाइन विल बी कॉल्ड एज डायरेक्टेड लाइन। ए लाइन विथ यूनिक डायरेक्शन मीन्स एक ही अगर उसका डायरेक्शन है तो क्या कहलाएगा, डायरेक्टेड लाइन कहलाएगा। उसके बाद दिस यूनिक डायरेक्शन कोसाइन आर डिनोटेड बाय, यूनिक जो डायरेक्शन है जो हम माने थे एल एम और एन, किसको माने थे, कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा, कॉस गामा को। तो उसके बाद ये क्या है कि दो अल्फ़ा बीटा गामा जो है, कोई दो एंगल का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल ज़रूरी नहीं है कि वो होगा ही। ठीक, अब ये हम प्रॉपर्टीज़ हम कुछ बता दिए हैं। अब और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उसको हम देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ देखने से पहले हम पहले डायग्राम बनाते हैं। उसका डायग्राम कैसे था, डायरेक्शन कोसाइन का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और इसको जेड माने थे। और एक पॉइंट लिए थे हम स्पेस में, मान चलते हैं यहाँ पे स्पेस पे पी पॉइंट लिए थे, एक्स वाई जेड। इसको हम मिलाएंगे लाइन को, ये लाइन को मिला दिए, सीधा नहीं बन रहा, ये लाइन को हम मिला दिए ओरिजिन से, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 हो गया। यही जो लाइन जो एंगल क्रिएट कर रहा था एक्स वाई जेड के साथ, उसी को डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे। अल्फ़ा अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा, एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो एंगल पॉजिटिव हुआ था अल्फ़ा बीटा गामा। तो ये हम ले लिए। अब हम इसमें ये देखते हैं कि एक एक करके देखते हैं कि कॉस अल्फ़ा मीन्स ये जो लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के साथ जो अल्फ़ा एंगल बना रहा है उसका हम अलग डायग्राम बनाते हैं। इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका एक्स एक्सिस लेंगे तो यहाँ पे एक्स ये एक्सिस हो गया, कितना दूरी चला है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस एक्स एक्सिस पे जाना है तो एक्स चले यहाँ से यहाँ तक, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक्स कोमा 0 0 ये हो गया। उसी तरह वाई पे भी होगा, उसी तरह जेड पे भी होगा। वाई पे क्या होगा, 0 y 0
जेड पे 0 0 जेड होगा। तो यहाँ पे देखते हैं x 0 0 और एक यहाँ पे x y z, और ये किसके साथ, ओरिजिन के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फ़ा, अल्फ़ा एंगल बना रहा है अल्फ़ा। तो ये तो 90 डिग्री हो गया जेड एक्स एक्सिस, और ये पॉइंट जो है स्पेस के बीच में 90 डिग्री हो गया, और ये तो हाइपोटेनियस बन गया। तो इसमें कॉस अल्फ़ा, इसमें कॉस अल्फ़ा लगाएंगे तो क्या होगा, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स अपॉन पाइथागोरस पर में लगाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसका लेंथ क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये यहाँ से बनाए हैं ये। उसी तरह यहाँ पे जेड एक्सिस के साथ क्या परपेंडिकुलर डालेंगे इसमें, ये पॉइंट पी, तो सेम टू सेम बनेगा उसी तरह कि यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे लेंगे तो 0, y, 0 होगा इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे, और इसको हम अगर मिलाएंगे यहाँ से तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये बीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ से कॉस बीटा क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ लेंथ क्या होगा, y अपॉन कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन, फिर इसका लेंथ क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम टू सेम उसी प्रोसेस से जेड एक्सिस के साथ, यहाँ तो ये जेड एक्सिस ऐसे है ना, बोर्ड के परपेंडिकुलर है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे, तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट 0 0 जेड, तो 0 0 जेड होगा, और ये कॉस गामा लगाएंगे उसमें, तो कॉस गामा इक्वल टू क्या होगा, जेड एक्सिस पे कितना लेंथ है, जेड अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। ये तो डायरेक्शन कोसाइन हो गया। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या माने थे, एल, कॉस बीटा इक्वल टू एम, कॉस गामा इक्वल टू एन माने थे। अब इसमें कुछ रिलेशन हम बना सकते हैं, अगर हम तीनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो उसका वैल्यू 1 आ जाएगा। तो एक ये फार्मूला बन गया, तीनों को ऐड करते हैं स्क्वायर करके, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसका एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एलसीएम लेंगे तो ऊपर में क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो सीधा 1 लिख देते हैं, जो कि फार्मूला बन गया ये। अब इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, कॉस अल्फा इक्वल टू एल है, कॉस बीटा इक्वल टू एम है, कॉस गामा इक्वल टू एन है, तो इसको तो ये भी लिख सकते हैं, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ये रिलेशन आ गया, इसलिए ये दोनों रिलेशन याद रखना है, इसको ये दोनों को याद रखना है, इम्पोर्टेंट। अब हम डायरेक्शन कोसाइन हम देख लिए। अब डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो उसको बोलते हैं जैसे डायरेक्शन कोसाइन हो गया, उसके साथ अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म अगर हम उसमें मिला देते हैं, तो जैसे डायरेक्शन रेशियो समझते हैं, इसको मिटा के डायरेक्शन रेशियो किसको बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो कुछ नहीं है, बस डायरेक्शन कोसाइन के साथ कोई कांस्टेंट अगर उसमें जुट जाए तो वो डायरेक्शन रेशियो हो जाता है। जैसे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को ए, बी और सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डायरेक्शन ए बी सी, ए हो गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, बी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, सी हो गया विथ रिस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो ए को हम लिखते हैं, कुछ कांस्टेंट लेते हैं, कुछ कांस्टेंट लिखते हैं, लेम्डा ले लेते हैं, लेम्डा टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन एक्स एक्सिस के साथ क्या होता है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को क्या माने थे, एल, लेम्डा एल, उसी तरह बी इक्वल टू लेम्डा एम, उसी तरह सी इक्वल टू लेम्डा एन। डायरेक्शन रेशियो नथिंग बट क्या हो गया कि डायरेक्शन कोसाइन के मीन्स क्या, कांस्टेंट टाइम्स, कुछ कांस्टेंट टाइम्स डायरेक्शन कोसाइन, और लेम्डा का वैल्यू 1 जब होगा तो डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो इक्वल हो जाएगा।
लेमडा का वैल्यू 1 कब होगा वो भी हम समझते हैं कि कब होगा। देखते हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के इक्वल कब होगा वो समझते हैं। जैसे एक वेक्टर लेते हैं, ए वेक्टर लेते हैं, तो ए वेक्टर लेते हैं तो उसका कुछ होगा आई जे के मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कुछ होगा, ले लेते हैं A1 लेते हैं A1 आई क्या प्लस A2 जे क्या प्लस A3 के क्या। ये एक वेक्टर ले लिए हम। ये वेक्टर को इसमें हम अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या, ये तो स्पेस में है, इतना तो समझ गए, एक्स वाई जेड एक्सिस है, और वो क्या है कौन से एक्सिस में आ रहा है, ये कौन से ऑक्टेंट में आ रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में आ रहा है, तीनों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे समझते हैं, तो P का कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लाइन जो है, ये जो लाइन है ये ओरिजिन के साथ ये लाइन और ओरिजिन, जैसे ये ओरिजिन हो गया है और ये मान लेते हैं P पॉइंट है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया A1, A2, A3। तभी तो ये ओरिजिन के साथ एंगल बना के A1 आई कैप A2 जे कैप प्लस A3 के क्या भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ये ओरिजिन से आ रहा है, ये ओरिजिन से एंगल बनाते हुए जो एंगल क्या है इसमें हमको फाइंड करना है कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो अगर फाइंड करना रहे तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो समझते हैं। यहाँ पे ये पिछले में हम क्या देखे थे, पिछले क्वेश्चन में एक्स, इसमें डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन। तो अभी तो हम जस्ट बताए थे कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होता था, कॉस अल्फा इक्वल टू एल इक्वल टू क्या होता था एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका मतलब हम समझ रहे हैं कैसे निकाल रहा है ये। पहले यहाँ पे क्या था, पी पॉइंट पे एक्स वाई जेड कोमा ऐसे था कुछ कोऑर्डिनेट उसका, उसी का तो ये डायरेक्शन कोसाइन निकालते थे, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम टू सेम इसमें भी डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं उसी तरह। तो कॉस अल्फा एल इक्वल टू क्या हो गया A1 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। उसी तरह एल एम हो गया एम एन A2 अपॉन रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर एन इक्वल टू A3 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। उसी तरह हम ये भी निकाल लिए, डायरेक्शन कोसाइन निकल गया, ये एक वेक्टर लेके हम देखे थे, तो ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब हमको समझना है डायरेक्शन रेशियो। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होता है कि डायरेक्शन कोसाइन के साथ कुछ समथिंग एंगल होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, A2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको भी A3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। मीन्स ये डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया कि जो वेक्टर है उसका A1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ डेट वेक्टर, इस तरह से। अभी हम तुरंत बताए थे कि कॉस मीन्स यहाँ पे ये बताए हुए हैं कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन कब इक्वल होगा, जब उसके साथ जो कांस्टेंट होगा उसका वैल्यू 1 होगा तब। तो इसका मतलब अगर मैग्नीट्यूड ऑफ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर अगर 1 हो जाए, यूनिट वेक्टर अगर है तो इसका मान 1 होगा, तो इसका मतलब L इक्वल टू A1 हो जाएगा, M इक्वल टू A2 हो जाएगा, N इक्वल टू A3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि A1 A2 A3 डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन दोनों इक्वल हो गया। पहले तो A1 A2 A3 यहाँ पे डायरेक्ट पहले लिखना था, A1 A2 A3, A1 A2 A3 क्या है, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है, ये तीनों डायरेक्शन रेशियो है। तो यहाँ पे इक्वल हो जाता, तो इस केस में जब ये यूनिट वेक्टर होता, इसका वैल्यू अगर 1 होता मीन्स यूनिट वेक्टर होता,
यूनिट वेक्टर होता तो ये डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन एक होता है। इससे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या निकल के आ रहा है कि डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन इक्वल कब होगा, जब जो दिया हुआ वेक्टर है अगर वो यूनिट वेक्टर है तो दोनों इक्वल होगा। अगर यूनिट वेक्टर नहीं है तो जो कोऑर्डिनेट जो इस फॉर्म में जो दिया रहेगा वेक्टर के फॉर्म में, ये a1 a2 a3 डायरेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा। इसको हमको याद रखना है। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, a1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, जो कि हम ग्राफ बना के हम बता चुके हैं कि एक्स एक्सिस के साथ और वो पॉइंट स्पेस के साथ और ओरिजिन के साथ जो एंगल बना रहा है उसको ग्राफ बना के कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को निकाले थे, तो इस तरह से आया था। ये डायरेक्शन कोसाइन हो गया और डायरेक्शन रेशियो a1 a2 a3 हो गया। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें हम समझते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या लिया है, कुछ वेक्टर ले लेते हैं। ए वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसमें हमको क्या फाइंड करना कहेगा, फाइंड डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करना रहेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, अभी जस्ट बताए थे हम कि जो भी कोऑर्डिनेट दिया रहे, जो भी वेक्टर दिया रहे उसको पहले हम एक मीन्स ग्राफ में दिखाएं या नहीं भी दिखा सकते हैं। तो ये ए वेक्टर मतलब क्या, विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन से ये वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर पहले लिख लेते हैं 0 0 0। यहाँ पे होगा, तीनों पॉजिटिव है, फर्स्ट ऑक्टेंट में होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 3 4। इसको P मान लेते हैं पॉइंट। तो इसका पोजीशन वेक्टर हो गया ना, ये ओरिजिन से इसे बना रहा है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया OP इक्वल टू मीन्स ए वेक्टर इक्वल टू इतना दिया हुआ है। ठीक है, a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, a3। इसमें यहाँ से लिख लेते हैं a1 का वैल्यू 2, a2 का वैल्यू 3, a3 का वैल्यू 4। ये आ गया। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है, डायरेक्ट ये डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है। मीन्स a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4 हो गया। डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू निकाल दिए। अब डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन। तो l इक्वल टू क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस मीन्स a1 अपॉन रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 का होल स्क्वायर। तो इसमें पुट कर देंगे a1 इक्वल टू क्या है 2 अपॉन रूट अंडर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके जो आएगा वो लिखेंगे m इक्वल टू n इक्वल टू m इक्वल टू क्या होगा 3 अपॉन रूट अंडर दिस वन 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। फिर n निकालेंगे तो 4 अपॉन रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ये निकाल दिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, और भी देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिए हैं। उससे पहले हम डायरेक्शन रेशियो का कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ क्या, उसमें छूट गया था थोड़ा सा। तो डायरेक्शन रेशियो जो देखे थे हम, x, y, z, ये p का कोऑर्डिनेट था, पोजीशन वेक्टर OP का 0, 0, 0। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये अल्फ़ा, ये बीटा और ये गामा था। ठीक है, अब उसमें हम जो कॉस अल्फ़ा निकाले थे, कॉस अल्फ़ा ट्रेंगल से जो निकाले थे डायरेक्शन कोसाइन, जैसे एक्स एक्सिस पे, यहाँ से एक्स एक्सिस पे चलते हैं तो ये इसका हम एक ट्रेंगल बनाते हैं OMP का, ट्रेंगल OMP का ट्रेंगल हम बनाते हैं। तो यहाँ क्या है कि x, 0 0 और ये स्पेस में जो पॉइंट है P, x, y, z, और यहाँ पे x एक ओरिजिन के साथ क्या बना रहा है OMP, और ओरिजिन के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है। ठीक है,
अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो यहीं से हम कॉस अल्फ़ा निकाले थे, कॉस अल्फ़ा इक्वल टू ओ पी ओ एम अपॉन ओ पी, मैग्नीट्यूड निकाले थे वेक्टर का, उसी का तो पोजीशन वेक्टर। अभी ये क्या डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे यहाँ से, तो डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे तो ओ पी का ओ एम का एक्स हो जाएगा और इसका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ये हो गया और ये कॉस अल्फ़ा हो गया। यहीं पे हम देखते हैं। और ये जो एक्स वाई जेड, इसको हम अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो क्या होगा कि ये वेक्टर क्या होगा, पी वेक्टर, पी पॉइंट लिया, पी वेक्टर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये वेक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये आ रहा है, ये कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ रहा है। तो इसको हम कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं, ये मैग्नीट्यूड है, इसको हम आर मान लेते हैं, कुछ आर मान लेते हैं। आर क्या है, ये वेक्टर जो दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड है, याद रखना है। तो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एक्स अपॉन आर हो गया, तो यहाँ से एक्स निकालेंगे तो आर कॉस अल्फ़ा हो गया, और आर का वैल्यू क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, याद रखना है। तो यहाँ से क्या एक्स क्या है, एक्स वाई जेड, उसी तरह वाई भी निकाल सकते हैं। वाई निकालेंगे तो क्या होगा, आर कॉस बीटा, फिर जेड निकालेंगे आर कॉस गामा, ये तीनों याद करना है। तो एक्स वाई जेड अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो, जो कि थोड़ी देर पहले हम डायरेक्शन रेशियो क्या बताए थे, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स एल, बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एम, सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। तो लेमडा का वैल्यू मीन्स क्या, ए इक्वल टू लेमडा टाइम्स एल, मीन्स लेमडा उसी को माना था। यहाँ पे ये एंगल के फॉर्म में लिखे हैं, एंगल सेम ही, दोनों सेम ही बात है, ये दोनों को मिलाते हैं। लेमडा का वैल्यू आर है, यहाँ पे कॉस अल्फ़ा का एल लिया है, तो सेम तो बात हो गया, ये हम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे ये ऐसे बुक में दिया था इसलिए हम बता दिए। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i - 6j + 2k। अब इसको हम कोऑर्डिनेट अगर पूछेगा तो ये कौन से ऑक्टेंट में है ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, हमको डायरेक्ट पूछा है, डायरेक्ट एंगल निकालना है। एंगल किसको बोलते हैं, फाइंड द एंगल मेड बाय दिस वेक्टर विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या क्या होता है, एक्स वाई जेड, मीन्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ एंगल निकालना है। पूछ कह रहा है, मतलब डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है निकालने के लिए, पूछ कह रहा है डायरेक्शन कोसाइन निकालने, मीन्स एल एम एन पूछ रहा है, मीन्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा पूछ रहा है। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, ए वेक्टर दिया हुआ है 3i - 6j + 2k। पहले तो 3 - 6 और 2 क्या है, डायरेक्शन, डायरेक्ट बोल देंगे, यूनिट वेक्टर नहीं है तो जो दिया हुआ रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अब अब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन मीन्स कॉस अल्फ़ा इक्वल टू एल निकालना है, इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू लेमडा टाइम्स ये डायरेक्शन रेशियो, ए इक्वल टू क्या होता है, लेमडा टाइम्स एल, बी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एम, सी इक्वल टू लेमडा टाइम्स एन। या इसको ये भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ, ये मैग्नीट्यूड है ये लेमडा जो है कांस्टेंट जो है, मैग्नीट्यूड है डेट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इसको मैग्नीट्यूड जो आर लिखे थे, आर कॉस अल्फ़ा, बी इक्वल टू आर कॉस बीटा, सी इक्वल टू आर कॉस गामा। ये लेंदी बता रहे हैं, डायरेक्ट हमको क्या लिखना था यहाँ पे कि 3 इसका मैग्नीट्यूड रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर,
फिर m इक्वल टू क्या लिखना था, -6/√3² प्लस 6² प्लस 2² n इक्वल टू 2/√3² 6² प्लस 2²। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से भी निकालेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू क्या हो, a/r b/r c/r। ये मीन्स क्या हम कर रहे हैं, a का वैल्यू 3 b का वैल्यू -6, सेम टू सेम तो कर रहे हैं। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, 3/, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 9 36 प्लस 4, ये तो 49 हो गया, 40 49, 3/7, ये -6/7 और ये 2/7, ये हो गया। हमको पूछ रहा है कि विद द एंगल, अब एंगल के फॉर्म में निकालना है, तो इसको cos बीटा बोलते हैं, m को, n को cos गामा। अब यहाँ से cos अल्फा इक्वल टू cos इन्वर्स 3/7 हो गया, cos यहाँ से बीटा इक्वल टू cos इन्वर्स -6/7 हो गया, गामा इक्वल टू cos इन्वर्स 2/7 हो गया। ठीक है, ऐसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।